हाथ ऊपर। ओह माय गॉड। अभिजीत, हाँ दया। अभिजीत यार, आज तो मकर संक्रांति है ना? हाँ तो तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मैं मकर संक्रांति पर छुट्टी लेकर अपने घर जाऊंगा। अरे कहाँ यार, ये काम ही इतना है, हमारे लिए त्योहार ही कहाँ है। हाँ यार अभिजीत, काम तो है, पर हम भी तो इंसान है ना यार, क्या हम नहीं त्योहार बना सकते? जब हम ही त्योहार बनाने लग जाएंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। हाँ यार अभिजीत, वो तो सही है, एसीपी सर का सही है, वो तो त्योहार और छुट्टियाँ खूब एंजॉय कर रहे हैं। ये किसका फोन है? कब? देखो हम अभी आ रहे हैं, अभी हम अभी आ रहे हैं। अरे अभिजीत, क्या हुआ? दया, छुट्टी कैंसिल, अब चलो। ओह माय गॉड। दया, ये अपनी मकर संक्रांति। बात है बाद में, क्लास की इन्वेस्टिगेशन करो जल्दी। ओह माय गॉड। दया, लाश की तो पूरी गर्दन कट गई है। अभिजीत, अभिजीत इस लाश को देखो, अभिजीत इसके गले में देखो कुछ धागा सा, देखो लाल लाल कलर का। अभी दया, इस पे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे कुछ लगाया गया है क्या। अभिजीत, इस लाश के पास पतंग क्या कर रही है? दया, आज तो मकर संक्रांति है ना, तो पतंग उड़ा रहा होगा, किसी ने नार में धागा अड़ाया और खत्म। बताओ, मकर संक्रांति वाले दिन मौत। उसको डॉक्टर सालुकी की, ये किसका फोन है? अरे यार, एक तो ये मोबाइल। हेलो, कब, कैसे? हाँ तुम रुको, हाँ तुम रुको, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, मैं आता हूँ अभी। दया, क्या हो गया। अभिजीत, पास वाली बिल्डिंग में बालकनी 302 में एक और लाश है। क्या, एक और लाश? ये हो क्या रहा है आज। अभिजीत तुम पैनिक मत हो, ऐसा करो अभिजीत, तुम लाश को फोरेंसिक लैब ले जाओ, और फोरेंसिक लैब लाश के तुम भी साथ जाना, ठीक है? और मैं जब तक दूसरी वाली लाश को लेके आता हूँ फोरेंसिक लैब। दया, दया तुम जल्दी जाओ, दया गो फास्ट। ओह माय गॉड। ऐसी मकर संक्रांति तो किसी की भी ना हो यार। ओह माय गॉड, दोनों की मौत एक ही तरह से, ये कैसे पॉसिबल है? हेलो हेलो दया, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी फोरेंसिक लैब में आओ। हाँ तो डॉक्टर चालू, आपने फोन किया था? अरे आगे दया। तो इन लाशों के बारे में कुछ आपको पता चला? दया, ये जो तुमने लाश भेजी है ना, इन दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। कॉमन है? सालों के ये दोनों लाश ही तो हैं, इनमें क्या कॉमन है। अभिजीत तुम समझे नहीं, कॉमन का मतलब इन दोनों की मौत एक जैसे हुई है। सालू के सर, ये क्या कंफ्यूजन है? दया अभिजीत तुम समझे नहीं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये है विक्रम, अब देखो इसकी गर्दन पर तुम्हें क्या दिख रहा है? माय गॉड। ठीक है, देख लिया। अब इसके आ दो मुकेश, देखो देखो अभिजीत, तुम भी देखो, देखो देखो अभिजीत। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ, इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन दिखा? क्या कॉमन इनकी गर्दन में?
सालों के सर, यही केस हमने आपके पास भेजा है। हमको नहीं पता है कि इस केस के पीछे क्या मसला है, इसीलिए तो हम आपसे पूछने के लिए आए हैं। आप बताइए। हाँ तो अभिजीत, रुको मैं बताता हूँ तुमको। तो हुआ क्या है, इनकी मौत, सुनो, वो होता है ना पतंग का जो धागा होता है, क्या बोलते हैं उसे, मांझा, मांझा, मांझा बोलते हैं ना उसे। हाँ वो मांझा, उस पे क्या किया है, कांच के टुकड़ों को मतलब पीस कर उस पे लगाया गया है, और एक ही झटके में इन दोनों की गर्दन काट दी गई है। सालों के सर, आप यही तो कहना चाहते हो, धागे पर कांच के टुकड़े पीस कर लगाए गए हैं। हाँ दया, उसी मांझे से इनकी गर्दन को उड़ाया गया है। और हाँ दया, तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ। देखो दया, बताओ ये क्या है? अरे ये तो एक नॉर्मल पतंग है। नहीं दया, नहीं नहीं अभिजीत, रुको, यहीं पर तुम मात खा गई। ये कोई नॉर्मल पतंग नहीं है। तो सालों के सर, अभिजीत, इस पतंग पर भी वो कांच के टुकड़े लगाए गए थे, वो पिसे हुए कांच के टुकड़े। मतलब पतंग पर भी कांच के टुकड़े? हाँ अभिजीत, अगर ये पतंग को छूते तो ये मर जाते, वैसे धागे से तो यार मरी गई। सालू के सर, ये कातिल बहुत शातिर है, बहुत। तो सालू के सर, आपके हिसाब से ये जो मांझा आपने ये जो बताया कांच के टुकड़े से बना हुआ मांझा, ये आपके हिसाब से कहाँ बनता है? दया, आई थिंक ये कश्मीर में बनाया जाता है शायद। और हाँ दया, रुको, अब मैं जो तुमको बताने वाला हूँ उससे तुम दोनों चौंक जाओगे। वो क्या है पता है? इन दोनों का कातिल कोई एक ही है। क्या? एक? दोनों को एक समय पे मारना तो चलो ठीक है, और दोनों को कातिल भी एक ही? हाँ अभिजीत, अब दया, जितना मुझको पता था मैंने तुमको बता दिया है, और अब वो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो मैं तुमको जब बता दूंगा, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दूंगा बाद में। अभिजीत, हाँ दया। यार ये कौन कर सकता है? दया, मुझको तो लग रहा है जहाँ से हमें ये लाश मिली थी ना, हाँ हमको दोबारा से वहीं पर जाना पड़ेगा। चलो तो। आखिरकार मेरी खूनी पतंग तैयार है भारत में तहलका मचाने के लिए। ये पतंग लोगों को मकर संक्रांति की खुशियां नहीं, मौत के आंसू देगी, आंसू। क्या? आंसू। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन भारत के लोग खून के आंसू बहाएंगे, खून के आंसू। ऐसा करो, इन पतंगों को हर दुकान, हर एरिया, हर जिले में पहुंचाओ। जी जनाब। ये कांच वाली पतंग जब लोग खरीदेंगे और उड़ाएंगे ना, जब इसे वो छुएंगे और जब उनके हाथों से वो खून बहेगा, किसी की गर्दन काटेगी, किसी की उंगलियां काटेगी, जब वो सुकून जो मुझे मिलेगा, लोगों को मकर संक्रांति की खुशियां नहीं, मौत के आंसू देगी, आंसू। दया, कोई है क्या? अभिजीत, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है? दया, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और आप जी जिंदा रहे तो दोबारा मुलाकात होगी। गो। मिलेगा। हैंड्स अप, हैंड्स अप साले, हाथ ऊपर, खड़ा हो, खड़ा हो। कौन हो? तू क्या करा? चुप! तुम दोनों को शर्म नहीं आई? त्योहार वाले दिन, मकर संक्रांति वाले दिन तुमने दो लोगों की जान ली। अब अच्छा ही होगा सर्विस करवाने से पहले सब सच सच बोल दे। गुस्सा आ रही थी मुझे उस सचिन पर। हम हर साल पतंग बनाते, वो हर साल हमसे ज्यादा बिक्री करता।
और अपनी पतंगों को दूर तक भेजता। हमारी पतंगों की तो कोई वैल्यू नहीं थी, खाली उस सचिन को मजा चखाने के लिए हमने वो पतंग बनाई थी। और हाँ, ये सब करके जो तुमको मिला वो तो ठीक है, और सलाखों के पीछे ऐसे सड़ाऊंगा तुम दोनों को। मुझे माफ कर दो सर। निकल सालों, निकलो निकलो, फांसी होगी तुमको, फांसी। निकल, निकल सारे लेबर। So hey guys, welcome back to my new episode for crime story and CID से संबंधित। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी को जितने भी लोग हैं देखते हैं, सभी को लव यू ऑल ऑफ यू, एंड आप सभी को एक बार फिर हैप्पी मकर संक्रांति। एंड सेकेंड चीज, जिस प्रकार से एपिसोड में दिखाया गया है कि हमें हैवी मंजे जैसे कहते हैं, कांच के जो ये बेकार की जो चीज़ें होती हैं इन सभी से दूर रहना चाहिए। एंड सेकेंड चीज, आप जो अपनी अपर साइड छत पर जब पतंग उड़ाएं तो अपने सेफली से उड़ाएं, ध्यान रखें कहीं पैर ना, हाँ मतलब सेफ रहो रहिए बस। और हाँ गाइस, आई किस नाजू टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को हैप्पी मकर संक्रांति। राम राम भाइयों।